आप सभी को राधे राधे। आज 10 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को अपडेटेड पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और उस पर आप लोगों को मेरा कंप्यूटर का कोर्स भी मिल जाएगा और साइंस का और डिफरेंट हरियाणा जीके एमसीक्यू कई सारे कोर्सेज आपको अवेल हो जाएंगे। वहाँ पे आप एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुझसे पढ़ना चाहते हो आप लोग अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा। मुझे आप लोग अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास आप लोग फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हर रात 11:15 बजे मेरी अनअकैडमी पे क्लास होती है, उस क्लास को आप एनरोल ज़रूर करें। हर संडे को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री होता है। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका होता है इसमें। और इस संडे भी आप लोग लगा सकते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट दोपहर 12 बजे होगा और इनवाइट कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्टार आईक्यू मेरा इनवाइट कोड होगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा आपका? नवंबर के तीसरे सप्ताह में एचएयू में कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा 25वां और जिसके मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी होने की संभावना है। तो ये बात आप याद रखना। एचएयू के वीसी का नाम बीआर कंबोज है, जो कि जीजेयू यूनिवर्सिटी के भी अतिरिक्त प्रभार उनको मिला हुआ है वहाँ के वीसी का। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नाइट मार्केट की शुरुआत की गई है? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा नाइट मार्केट हैज़ बीन स्टार्टेड। तो नाइट मार्केट जो है इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में, सीएम सिटी में आप कह सकते हो। बी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्मार्ट सिटी की ओर इसको और आगे ले जाने के लिए ये नाइट मार्केट की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार कि दिन भर जो मार्केट चलती रहती है वैसे वैसे ही जो है ना बिल्कुल जो है ना नाइट को भी ऐसे ऐसे सेम मार्केट चलती रहेगी, ठीक है ना। अगर ये मार्केट ठीक तरीके से बिल्कुल सही चलती रही, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहा, तो अभी तो इसे एक जगह पे स्टार्ट किया जा रहा है और इसे करते करते पूरे शहर में और फिर करते करते जो है पूरे हरियाणा राज्य के अंदर जो है यहाँ पे इस नाइट मार्केट की शुरुआत या नाइट मार्केट को अप्लाई किया जाएगा, इस वाली पॉलिसी को। इस मार्केट में वीटा का बूथ है या जो और आपकी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको ओपन ही रखा जाएगा। अमूमन आप लोग बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे देखा करते हो ऐसे मार्केट ओपन रहती है, लेकिन जैसे किसी बड़े शहर में या यूँ लगाइएगा किसी आप लोग विदेश के किसी भी आप शहर में, राज्य में देखते हो तो वहाँ पे ऐसे जनरली 24 घंटे ओपन ही रहती है मार्केट। तो वैसी शुरुआत हरियाणा के करनाल के अंदर हुई है। अभी एक जगह से शुरुआत हुई है, करनाल के पूरे शहर में नहीं है। इसे धीरे धीरे करते करते हर प्रकार के व्यंजन और खाने पीने की मतलब पूरी एक मार्केट है उसे ओपन रखा जाएगा। ये है नाइट मार्केट करनाल। करनाल बहुत फेमस है अपने बासमती चावल की वजह से। और आपको बता देता हूँ पूरे जो भारत के अंदर एक एक्सपोर्टिंग का नेचर है चावल का, वो हरियाणा राज्य का 60% का हिस्सा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। आज का दूसरा सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस शहर में बकरियों की कृत्रिम गर्भाधान सेवा की शुरुआत की गई है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। जैसे आप लोग नोटिस करते हैं कि भैंस का कृत्रिम गर्भाधान होता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको आप लोग बोला करते हो, जो भैंस का होता ही है। अक्सर भैंस और गाय का तो आप लोगों ने अपने घरों में देखा ही होगा। एज इट इज़ बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान की सेवा की शुरुआत हरियाणा के लोहारू शहर से हुई है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, जहां से हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल जीते हुए हैं। और उन्हीं के ही प्रयासों से बकरियों की बेहतर नस्ल या यूँ कहिएगा और अच्छे तरीके से नस्लों में सुधार करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे इस इलाके के अंदर जो है ना बकरियों की बेहतर नस्ल तो होगी ही और बकरी जितने भी पालक हैं उनको भी लाभ मिल जाएगा।
40 रुपये की राशि खर्च करके बीटल, बारबरी या जमनापारी और सिरोही जैसे उत्तम नस्ल की जो बकरियां हैं इनके टीके लगा के अच्छी नस्ल की बकरियां हासिल की जा सकेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और पहले पशुपालक को बेहतर नस्ल की बकरी खरीदने के लिए तकरीबन 15,000 रुपये, अब यूँ समझो कोई अगर जमनापारी नस्ल की बकरी खरीदता है तो उसको 15, 16,000, 20,000 रुपये तक का देना पड़ता है। सिरोही है, बीटल है, बारबरी है। अब जो है ना केवल 40 रुपये का ही इंजेक्शन के माध्यम से इस वाली नस्ल को प्राप्त किया जा सकेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट बात है। और कृषि मंत्री होने के साथ साथ ये कानून मंत्री भी है हरियाणा के। अगला सवाल है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस चीनी मिल में इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इथेनॉल प्लांट का जो है ना शुभारंभ किया है अभी हाल ही में हरियाणा के शाहाबाद क्षेत्र कहाँ पड़ता है सर? ये शाहाबाद क्षेत्र पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र। और यहाँ की एक लड़की जिसको रिसेंटली भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है, वो बात भी आपको याद रहनी चाहिए, जिसका नाम है रानी रामपाल। ठीक है ना, रानी रामपाल जो है ना, रामपाल को अभी ये रानी रामपाल है, ठीक है जी हाँ। तो रानी रामपाल को मिला है अभी रिसेंटली पद्मश्री, भारत का चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है वो मिला है। और शाहाबाद क्षेत्र आपका जनरली जाना जाता है किसके लिए? हॉकी के गढ़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक इथेनॉल प्लांट की शुरुआत है। शाहाबाद सहकारी चीनी मिल में इथेनॉल संयंत्र जो कि आपका 60 KLPD का उद्घाटन किया गया है। प्लांट लगने से अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ही। गन्ना उत्पादकों को समय पे ही भुगतान होगा। वैसे मैं बता देता हूं कि ये ग्रीन फ्यूल कैंपेन वाला सिस्टम या इथेनॉल प्लांट हरियाणा में सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है यमुनानगर। ठीक है ना, इस यमुनानगर के अंदर एक सरस्वती शुगर मिल है। ठीक है ना, सरस्वती शुगर मिल, इसके अंदर सबसे पहले ओपन किया गया था। अभी रिसेंटली शाहाबाद सहकारी चीनी मिल में किया गया है। इस साल सबसे बेस्ट चीनी मिल का खिताब मिला है कैथल शुगर मिल को, वो बात भी आपको याद रखना है। पिछले साल पहले नंबर पे करनाल, दूसरे पे कैथल थी, इस बार पहले नंबर पे कैथल है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला सवाल आपका बनता है, बल्कि पिछले साल तो पहले नंबर पे क्या, इसी साल के मार्च अप्रैल में जो अवार्ड मिले थे ना उसमें पहले पे करनाल और दूसरे पे कैथल थी। और इस साल के दूसरा जो आपका पखवाड़ा है, यूँ कहिएगा दूसरा जो 6 माही वाला पखवाड़ा, उसमें कैथल नंबर 1 पे है। ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में स्थित मिनी खेल स्टेडियम का नाम उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। उड़न सिंह सरदार, उड़न सिख के रूप में जाने जाते थे, फ्लाइंग सिख जिसको आप लोगों ने बहुत बार सुना, सरदार मिल्खा सिंह का नाम। और ये रखा है मिनी खेल स्टेडियम का नाम, करनाल डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेडियम है उस स्टेडियम का नाम सरदार मिल्खा सिंह के नाम पे रख दिया गया है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद करनी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गप्पू वाला बाग के अंदर एक तैयार हो रहा है मिनी खेल स्टेडियम, और उसका नाम उड़न सिख या सरदार मिल्खा सिंह के नाम पे रखने की घोषणा। आपको शायद याद होगा इनका देहांत अभी रिसेंटली जून महीने के दौरान ही हुआ था। और हरियाणा के अंदर एक पैराग्लाइडिंग क्लब वगैरह या यूँ कहिएगा जो स्पोर्ट्स क्लब है जो टिक्कर ताल क्षेत्र में, उस क्लब का नाम भी सरदार मिल्खा सिंह के नाम पे रखा गया था। ठीक है। अगला सवाल आपका क्या होगा, हरियाणा के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक ईज रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया गया है। लॉजिस्टिक ईज में हरियाणा राज्य को मिला है दूसरा स्थान। तो सर पहला किसका है? पहला मिला है गुजरात को। ठीक है ना, पहला स्थान मिला है गुजरात को। लॉजिस्टिक तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, जो सामान आपका जैसे लॉजिस्टिक हब आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये लॉजिस्टिक हब ही है एक प्रकार से, उसमें हरियाणा को दूसरा स्थान है। और इसमें 21 राज्यों की लिस्ट बनी थी जिसमें गुजरात को पहले स्थान पे रखा गया। उसके बाद 2 नंबर पे हरियाणा है, 3 नंबर पे पंजाब है, 4 नंबर पे तमिलनाडु है और 5 नंबर पे महाराष्ट्र है। ये याद रखना। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में यूपी ने भी बहुत अच्छे स्थान लगाई है। ठीक है ना, यूपी अब 13वें स्थान पे आ चुका है, ये भी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट। तो हरियाणा सिक्योर जो है सेकंड रैंक सिक्योर की है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट, जिसको आप लोग लीड्स रिपोर्ट कहते हैं। 2021 का सर्वे हुआ, कंडक्ट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे कंडक्ट किया था। ठीक है। लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ एंड फ्रेमवर्क
के अंदर, बेटर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, अच्छा जी, प्रमोशन ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव एंड एम्पावरमेंट इन लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में, और एम्पावरमेंट ऑफ लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ बिटवीन स्टेट्स में। तो इन सभी के देखते हुए, या यूँ कहिएगा नोटेबल प्रोग्रेस इन द फील्ड है, ये वाली फील्ड है, इसके अंदर हरियाणा राज्य ने प्रोग्रेस की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला सवाल है जो आपको ज़रूर याद रखना है। रैंकिंग आपको बता चुका हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वाला डिपार्टमेंट। आप कमेंट में लिखिएगा ये डिपार्टमेंट कौन से मंत्री के अंतर्गत आता है वर्तमान में, इसके मंत्री कौन है ये बताइएगा आप लोग। और टॉप ऑफ द क्लासेस आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि नंबर 1 पे हरियाणा, नंबर 1 पे गुजरात, 2 पे हरियाणा, 3 पंजाब, 4 तमिलनाडु, 5 महाराष्ट्र, 6 आपका जो है ना उत्तर प्रदेश, 7 उड़ीसा, 8 नंबर पे जो आपका है वो कर्नाटका, 9 पे है आंध्र प्रदेश और 10 पे तेलंगाना। पिछली बार जो है ना वो था यूपी 13 और इस बार नंबर 7 के आसपास का रैंक उछल के इस पे आ गया, तो काफ़ी अच्छी बात है। पैरामीटर्स आपको बता दिए हैं, रोड है, रेल है, मल्टी मॉडल वेयर हाउसिंग है, इसके अंदर मतलब लॉजिस्टिक में तो खैर रोड, रेल और हर प्रकार की जो है ना वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट सेवाएं तो चाहिए ही। सर्विस प्रोवाइडर कैपेबिलिटी, रोड आपका रेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो, मंगवाया है तो कई एक महीने तक नहीं आता है, तो उस मामले में बहुत अच्छा तो गुजरात है, 2 नंबर पे अपना हरियाणा आता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री, लीजिएगा आज फिर से एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और ये जो पहलवान है इनका नाम है वीरेंद्र सिंह, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। पहले तो वीरेंद्र सिंह को देखिएगा। पद्मश्री भारत का चौथा बड़ा नागरिक सम्मान जो कि वीरेंद्र सिंह को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला आपको बताया था भारत रत्न जो पीपल के पत्ते का आकार का होता है, दूसरा आपको मैंने बताया है कौन सा पद्म विभूषण, तीसरा आपको मैंने बताया है पद्म भूषण और चौथा बताया है पद्मश्री। चलिए आपको एक टास्क देता हूँ, वीरेंद्र सिंह के बारे में आपको जो बातें पता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग डिटेल से, ठीक है। अगला सवाल कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले को कुल कितने करोड़ रुपए की सौगात दी है? करनाल जिले को कुल 500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ओवरऑल 263 करोड़ से बने आधुनिक सहकारी चीनी मिल का उद्घाटन हुआ, 225 करोड़ से बने 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन, इंद्री और असंध में 3 करोड़ के 33 केवी सब स्टेशन, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 50 लाख से बना ऑक्सीजन प्लांट, 8 करोड़ 22 लाख से मिनी खेल स्टेडियम, ठीक है ना। इसी का ही तो नाम अभी बदलने की बात हो रही थी, मिनी खेल स्टेडियम, जो कि नाम हो जाएगा उड़न सिख के नाम पे। अटल पार्क का भी सौंदर्यकरण आदि किया गया। तो ये टोटल जो है ना 500 करोड़ रुपए की सौगात मिली है किसको? हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट को, जो आपको याद रखना है। इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि किस हॉकी खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आपको अच्छे से आता होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बता भी सकते हो, और जिस खिलाड़ी को मिला है उस खिलाड़ी की विस्तार से जानकारी दे सकते हो आप लोग। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कोई भी बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत ही पोलाइट वे में आराम से, जैसे एक गुरु से एक शिष्य के सवाल होते हैं उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके पूछ सकते हैं। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सभी लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे आपको मिलूँगा मैं इंजीनियर सुनील बिश्नोई के नाम से, इंस्टा पे भी इसी नाम से हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बदलते मौसम में बीमार होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा है, पर आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और जुड़े रहिएगा स्टार IQ यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।